आई थिंक मुझे ये इयररिंग्स निकालने पड़ेंगे, नहीं तो तुम्हें मेरे सिर्फ। रिसेंटली मैं जब यूट्यूब इवेंट में गई थी, मैंने ये हील पहनी थी और मुझे कमेंट आए थे हील्स फ्रॉम हील्स फ्रॉम हील्स फ्रॉम। मुझे भी वो हील्स बहुत ज़्यादा पसंद है और उनको मैंने आई थिंक 2 साल पहले पहना था कह रही हूँ, 2 साल पहले खरीदा था। थोड़ी सी लाइक होता है ना कि लेदर खराब होने लगती है, बट मैंने काफ़ी पहन लिया है उस हील को और काफ़ी पसंद है मुझे। तो मैं तुम्हें अपने फेवरेट ब्रांड्स बताती हूँ हील्स के, या तुम कह सकते हो फुटवेयर में, जो कि मैंने रिसेंटली डिस्कवर किया और मुझे लगता है कि उनके जो पर्टिकुलर स्टाइल है और जिस प्राइस में वो चीज़ें तुम्हें मिलेंगी वो एकदम परफेक्ट है, लाइक अफोर्डेबल है। हॉल्स वीडियो बनाने का सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है? तुम्हें कुछ ऐसे ब्रांड्स मिलते हैं जो कि क्वालिटी बहुत अच्छी देते हैं और प्राइस बहुत ही ज्यादा। मैं अपना पर्सनल ब्रांड बताती हूँ जो कि मुझे फुटवेयर में काफी ज्यादा पसंद आता है। भी मैं फुटवेयर तुम्हें दिखाऊंगी इस वीडियो में, सभी इस टाइम पे बहुत ज्यादा ट्रेंडी है गाइस। ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये आई थिंक अंडर 700 रुपीज है, लाइक जितनी भी हील्स हैं हील्स अंडर 700 रुपीज। अभी मेरे को यूट्यूब इवेंट में जाना था और मुझे हील्स चाहिए थी, तो मुझे वेस्ट साइड पे ये हील्स दिखाई थी। बेसिकली ये ओल्डो की कॉपी आई गेस, कि मैं भी तो एक ब्रांड को जानती हूँ जिसपे मुझे ऐसी हील्स मुझे पता है 1500 की नहीं मिलेगी, बहुत ही ज्यादा कम प्राइस में मिल जाएगी। वेस्ट साइड पे इसका प्राइस है 1500 रुपए, ओल्डो पे इसका प्राइस बहुत ज्यादा है। सॉरी, डब्बे को माफ करना, डब्बे की हालत बहुत खराब है। तो ये है जेएम लुक्स, ये और इसकी काफ़ी सारी हील्स है मेरे पास, और पर्टिकुलरली ये ब्रांड मुझे स्पॉन्सर नहीं कर रहा है इस वीडियो के लिए, पर कर सकता है। बट इसकी हील्स मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, क्वालिटी अच्छी, कंफर्टेबल, मस्त, और प्राइस तो बहुत ही ज़्यादा सही। ये हील्स है, ये है ऑलमोस्ट 10,000, 11,000, 1,500 एंड सेम सेम लिटिल बिट डिफरेंट बट सेम सेम, और इसका जिस प्राइस है 659 रुपीज। तो दिस इज द हील, लाइक जो कि एकदम सेम वैसी है जैसे कि मैंने वेस्ट साइड की हील्स देखी है वेस्ट साइड की साइड पे। इस टाइम पे किटन हील्स तुम्हें पता ही है कितनी ज्यादा स्ले हैं। एंड जैसे ही सब लोग मेरी हील्स के बारे में पूछ रहे थे और मैंने सोचा कि मैं मंगा ही लेती हूँ, तो मैंने कुछ हील्स मंगा ली थी। पर अनफॉर्चुनेटली मैं इवेंट पे जा चुकी हूँ और ये हील्स लेट आई हैं। मैं दिखा तो सकती हूँ, लाइक तुम्हें किसी इवेंट पे जाना है तो तुम ट्राई कर सकते हो। सो दिस इज द फर्स्ट हील, आई लव द लुक, स्पेशली ये जो क्रिस क्रॉस वाला और ये जो किटन हील्स का लुक है ये मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, और जो मैं प्राइस पे कर रही हूँ उसके अकॉर्डिंग तो बहुत ही ज्यादा सही लगा। इसका साइज है 39। अब तुम्हें पता होगा मैंने ऐसे क्यों किया, क्योंकि मेरे को आता है 38, पता नहीं क्यों कर देती हूँ मैं। ये लेदर नहीं है, फॉक्स लेदर है। स्पॉन्सर वीडियो नहीं है तो तुम देख सकते हो, इसकी क्वालिटी काफी सही है। इस पे जो ये है ये पॉलिश शूज वाला जो फैब्रिक होता है, जो हम अपने स्कूल में शूज नहीं पहनते थे, ये फैब्रिक कुछ वैसा है। शायद तुम पॉलिश भी कर सकते हो। एंड ओवरऑल जो हील है वो मुझे काफी सही लग रही है, ये कंफर्टेबल भी है, लेकिन यस ये लूज है मुझे, क्योंकि मैं बेवकूफ हूँ। मैं पता नहीं 39 कैसे कर दिया, मुझे पता है मेरे को 38 आता है। इस बार मैंने सब कुछ अच्छे से चेक किया, 38 38 38, बट इसमें मैंने कर दी स्टुपिडिटी। पर हील्स बहुत ज्यादा सही है, कंफर्टेबल भी है, और ये पहला नहीं है मेरा, मेरे पास इसकी और भी हील्स हैं इस पर्टिकुलर ब्रांड्स की, तो मुझे पता है कि इसकी हील्स कंफर्टेबल होती हैं, साथ ही साथ क्वालिटी वाइज तो अच्छी होती है और प्राइस तो इनका सही होता है। ये जो इनमें इलास्टिक दी हुई है वो सेम कलर की है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो तुम हील्स खरीदते हो उसका कलर अलग कर देते हैं, और ये जो इलास्टिक यहाँ लगाते हैं इसका कलर अलग कर देते हैं। सो ये सही है कि इसमें सेम इलास्टिक तुम्हें मिल रही है। अब हील्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है, वो होती है ग्रिप। अगर तुम हील्स पहनते हो और उनमें ग्रिप नहीं है, चाहे तुमने कितनी भी एक्सपेंसिव हील ली हुई है, अगर उनमें ग्रिप नहीं है बहुत प्रॉब्लम होती है चलने में। अच्छी खासी ग्रिप मिल जाएगी, फ्लैट नहीं है ये, तो तुम अच्छे से इसमें चल सकते हो। इसमें भी तुम्हें ग्रिप मिल जाएगी एंड ये वॉबली नहीं है। यूजली क्या होता है, तुम हील्स पहनते हो और हिलने लगते हो, वॉबल करने लगती है, तो ये वॉबल नहीं करेगी। गाइस मैं ये बक्कल रिमूव कर सकती हूँ, मुझे पता ही नहीं था इस चीज का। इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकती हूँ। ओके मुझे पता ही नहीं था कि ये जो बक्कल है ये निकाला जा सकता है और मैं इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकती हूँ, लाइक इसको यहाँ और इसको यहाँ, फिर तो ये बिल्कुल ओल्डो वाली बन जाएगी। ओके होल्स नहीं है वो तुम कर लेना। ये अब ये अलग स्टाइल की हो गई है, ये इस स्टाइल में भी तुम पहन सकते हो, क्रॉस करके भी पहन सकते हो। ये मैंने क्रिएट किया है, इसका ओरिजिनल स्टाइल है। एक हील खरीदी लेकिन तुम उसको स्टाइल चेंज कर करके पहन सकते हो। लाइक मुझे बहुत सही लगा कि ये जो बकल है उन्होंने चिपकाए नहीं है, पर्टिकुलर टाइप दी है ना, ये बहुत नाजुक सी है, तो थोड़ा सा ध्यान से इसमें होल्स करना। अदरवाइज जो क्वालिटी है वो बहुत सही है, कंफर्टेबल है हील्स। जस्ट बिकॉज ये किटन हील्स है तो इतनी ज्यादा भी तुम्हें प्रॉब्लमेटिक नहीं रहेगी, काफी अच्छे से कंफर्टेबली तुम चल सकते हो। मुझे तो ये हील काफी ज्यादा पसंद आई, लाइक 699 में ये जो मुझे पर्टिकुलरली क्यूट सी हील्स मिल रहे हैं, आई लाइक इट। ऑन टू द नेक्स्ट।
नेक्स्ट वन। जो नेक्स्ट हील्स है ना, ये जब मैं अपने इवेंट पे जा रही थी तब मुझे बहुत मन से चाहिए थी, एंड अनफॉर्चुनेटली उस टाइम तो आ नहीं पाई। ये जो हील्स हैं ये है गाइस ये, और ये हील्स देखते ही मुझे एक ही चीज याद आती है, वो है ये शनेल की हील्स। लाइक ये जो हील्स हैं और शनेल की ये जो हील्स हैं, इनका स्टाइल थोड़ा सेम है, बस तुम यहाँ पे शनेल का लोगो लगा दो, शनेल। बट या दिस इज द नेक्स्ट वन, लुक एट द हील्स, सो क्यूट, बहुत ही ज्यादा क्यूट है। ये हील्स है ओल्ड विंटेज शनेल की, लाइक जो उन्होंने कॉपी की है या इंस्पिरेशन ली है, सो वो हील्स हैं ये। और यू नो द बेस्ट पार्ट, जो शनेल की हील्स हैं उनमें भी यहाँ पे वो बकल नहीं है, उनमें भी आई थिंक स्ट्राइप लगाई हुई है, जो कि मुझे ऑनलाइन पिक्चर्स मिली उनसे देख के पता चल रहा है। उन्हें यहाँ पे इलास्टिक लगाई है लेकिन सेम कलर की, अगर यही ब्लैक कलर में होती तो कितनी वियर्ड लगती। मुझे इसमें बेज कलर चाहिए था, ये वाला बेज ज्यादा प्यारा लग रहा था, बट मुझे वाइट में ही इस टाइम पे रिसीव्ड हुई। जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, फिनिशिंग के साथ सारा काम हो रखा है, कहीं से भी ऐसा नहीं है कि धागा निकल रहा है या कहीं से भी ही टूट रही है या स्क्रैचेस हो रहे हैं या फिर इस तरह का हो जाता है, खराब हो जाता है, तो वो कुछ भी नहीं है। एंड ये वाइट है तो इसमें कहीं पे स्टेन भी नहीं है, जो कि मोस्टली केसेस में होता है, वाइट पे स्टेन बहुत जल्दी आ जाता है। ये वाली हील्स मैंने एकदम सही साइज में ऑर्डर की है, 38 ही साइज मुझे आता है, ये मुझे परफेक्टली फिट हो रही है एंड ये कितनी क्यूट लग रही है और कंफर्टेबल ये काफी ज्यादा है, क्योंकि ये ब्लॉक हील है और ना ही इनमें इतनी ज्यादा हील है कि तुम्हारे पैर में दर्द हो। और पे जो फैब्रिक यूज हुआ है ये पैडेड फैब्रिक है, तो ये भी कंफर्ट देगा। इस हील में यार ग्रिप का इशू है, जो ग्रिप है वो है काफी ज्यादा अच्छी वाली नहीं है, बहुत ही हल्की सी उन्होंने ग्रिप दी हुई है, बट इसकी हील इतनी ज्यादा नहीं है, तो आई डोंट थिंक सो कि ये इतना फिसलेगी। पर हाँ, इसकी ग्रिप इतनी खास नहीं है, ग्रिप के मामले में बहुत ही फ्लैट है, बट यहाँ पे ग्रिप सही दी हुई है। इस पर्टिकुलर हील का प्राइस भी है 619 या 659 रुपीज, ये 669 रुपीज मैं डेफिनेटली पूरा मेंशन कर दूंगी। और मेरा साइज है 38, इसमें साइज चार्ट बहुत अच्छे से दिया हुआ है, तुम चेक कर सकते हो कि 38 पे 5 आएगा, 6 आएगा या 4 आएगा। साइज चार्ट हर एक पर्टिकुलर ब्रांड का अलग अलग होता है, इस वजह से मैं गलती कर देती हूँ, बट देख लेना। सो नेक्स्ट वन है गाइस, सो क्यूट, ये बेलीज इस टाइम पे इतनी ज्यादा ट्रेंडिंग है और इनका जस्ट प्राइस है 517 रुपीज। लाइक 517 में जो क्वालिटी मिल रही है, आई लव इट। जैसे मैंने इनको देखा मैंने कहा वाओ, मैं हर जगह बेलीज देखने में लगी हुई हूँ और सब जगह बेलीज के प्राइस लाइक अबव 1000 है, एंड मुझे मिली है 517 रुपीज में, और ये है बाटा से। बाटा बहुत ही पुराना ब्रांड है और मुझे लगता था बाटा इंडियन ब्रांड है, लेकिन ये इंडियन ब्रांड नहीं है। बट बाटा में मुझे हमेशा लगता था अंटियों वाली चप्पल मिलती है, लाइक मेरी मम्मी और टाइप की चप्पल या सैंडल्स मिलती है, लेकिन बाटा में इतनी क्यूट सी बेली मिल सकती है, ये मुझे नहीं पता था। तो अभी तक पहन के नहीं देखा है बाय द वे, और ये इसलिए कि मैं इसकी पैकेजिंग दिखाना चाहती थी। लाइक हर किसी को नोट लेने की जरूरत है कि अगर तुम इस तरह से पैकेजिंग में हील्स या बेली भेजोगे तो वो एकदम सही रहेंगी, ना पीछे से चिपकी हुई मिलेंगी, ना मुड़ी हुई मिलेंगी, ना इस तरह की मिलेंगी हमें। आई लव दिस, जो भी उन्होंने इनोवेशन रखा है ये बहुत सही है। तो इसका जो लुक है वो तुम देख सकते हो, इस पे भी काफी अच्छी और फिनिशिंग के साथ दिया हुआ है। सोल बहुत सॉफ्ट है और अच्छे से बेंड हो रही है, इसका मतलब कितनी सही होगी। लेट मी ट्राई, ये मुझे अच्छे से आ गया, कितनी क्यूट लग रही है। इसका साइज है गाइस 4, वैसे मुझे 5 नंबर आता है, तो इसलिए बोल रही हूँ कि हर ब्रांड का देख देख के खरीदने की। सोल भी पैडेड है, ये बेलीज जितनी क्यूट है उतनी ध्यान से भी बनाई हुई है। तो सम टाइम क्या होता है जब हम किसी भी फ्लोर पे चलते हैं, या तुमने हील्स पहनी हो या फ्लैट पहने हो, फिसलने लगता है, तो इसकी ग्रिप काफी ज्यादा अच्छी है, तो ग्रिप के मामले में भी सही है, और तुम देख ही सकते हो इलास्टिसिटी भी काफी सही है इसकी, एंड दिखने में क्यूट तो है, परफेक्ट फिट हो रही है। तो अगर इस पे ग्रिप नहीं होती तो डेफिनेटली तुम इसे पहन के जाते बहुत ज्यादा फिसलती, बट उन्होंने काफी सही ग्रिप दी है। बेलीज अभी बहुत ज्यादा ट्रेंडी हुई है, पर मेरे पास एक और बेलीज है जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। मैंने आई थिंक 1 साल पहले या 2 साल पहले खरीदी थी, उस टाइम पे इतनी ट्रेंडी नहीं थी, बट अभी बहुत ज्यादा ट्रेंडी है और ये बहुत ज्यादा क्यूट है। ये है शोटोपिया से, मैं इनको भी मेंशन कर दूंगी, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और काफी अच्छे से मुझे फिट होती है, काफी क्यूट भी लगती है। वेल क्वालिटी बहुत सही है, ऊपर ये सेटिन का फैब्रिक है एंड काफी अच्छे से फिनिशिंग तुम्हें मिल जाएगी, एंड ऑब्वियस सी बात है कंफर्टेबल है, क्योंकि इसमें कोई भी हील नहीं है। एक ही चीज नहीं पसंद है और वो है ये, तो मैं इसको हमेशा अंदर घुसा देती हूँ। जो नेक्स्ट है गाइज वो है जस्ट 300 रुपीज में, 317 समथिंग रुपीज में, आई थिंक तुम लोगों को बहुत क्यूट लगेंगी। आई एम ऑफिशियली इन्वेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर बेली ट्रेंड, तो दिस इज द नेक्स्ट वन। ये इतनी सुंदर है ना, जूट का वर्क हो रखा है इन बेली पे, और इनका कलर कॉम्बिनेशन मुझे बहुत ही ज्यादा प्यारा लगा, बहुत एस्थेटिक वे में है, एंड इस पे गाइज बकल वाला है, तो ये बकल वाला वैसे बहुत कम देखने को मिलता है, एंड इतना सही क्वालिटी में सब कुछ है। जूट वाला इन्होंने लुक डाला ना, ये मुझे बहुत पसंद आया। और ये पिंटरेस्ट स्कोर
के लिए आई थिंक एकदम परफेक्ट लुक है। मैंने इनको भी पहन के नहीं देखा, मैंने साइज, ओ वाओ, मैंने एकदम सही साइज ऑर्डर किया है। पैर में पहनने के बाद भी कितनी ज्यादा खूबसूरत लग रही है एकदम। ये जो बेलीज है इन्हें देखने के बाद मुझे वो प्रिटी लिटिल बेबी वो वाला गाना याद आ रहा है। बेशक ये 300 में है लेकिन बनाई बहुत सही तरीके से है, तो इनमें भी काफी अच्छी ग्रिप है, तो ये भी नहीं फिसलेंगी। अमेजिंग। लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइस, ये मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आई थी, बहुत हटके है एंड काफी क्यूट सा लुक है। आई डोंट नो तुम्हें पसंद आएगा या नहीं आएगा। इन पे हार्ट बना हुआ है, यू कैन सी द कंप्लीट हार्ट, सो प्रिटी। ये जो हील्स है ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है, एकदम परफेक्ट है। जो शेप है एकदम परफेक्ट आ रहा है। दो ही कलर थे, एक रेड था और एक ये। सही किया मैंने ये मरून कलर लिया, रेड इतना खास नहीं लग रहा था। मैंने सही साइज ऑर्डर किया है। द हील्स लुक लाइक साइड वाइज, काफी फिनिशिंग के साथ है ये। और जो तुम ये देख रहे हो ना, ये जो यहाँ पे क्या तुम कहोगे कि ये तो गंदी दी है, गंदी नहीं दी है, मैं इसको पहन रही हूँ सुबह से, मैंने बहुत टाइम तक पहनी, काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। जो हील्स है वो एकदम ही पेंसिल हील है, बट ये बहुत कंफर्टेबल है, इतनी ज्यादा नहीं है तो इसलिए इतना दर्द नहीं हो रहा, वरना तो एकदम ही पेंसिल हील्स है। हील पहनती नहीं हूँ, बहुत पहले छोड़ दिया, बट ये कंफर्टेबल थी। पेंसिल हील के साथ प्रॉब्लम होती है, लचकती रहती है, तो इतना कुछ लचक नहीं रही थी, ये काफी अच्छे से मुझे फिट हो रही थी। ग्रिप भी है, सबसे बेस्ट होता है ग्रिप होना, अगर ग्रिप नहीं होती तो तुम फिसलते रहते हो। ट्रांसपेरेंसी है यस, उसमें प्रॉब्लम होती है कि जैसे तुम्हारा पैरों में पसीना आ जाते तो वो गंदी हो जाती है, उसको तुम साफ कर सकते हो। हार्ट बनाया हुआ है, मैंने आज तक अभी तक किसी भी ब्रांड के पास इतना इनोवेटिव और क्यूट सा डिजाइन नहीं देखा, तो आई थिंक ये बहुत ही ज्यादा पिंटरेस्ट स्कोर है और बहुत ही ज्यादा क्यूट है हार्ट वाला लुक, एंड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो इसलिए मैं तुम्हें ये लास्ट में दिखाना चाहती हूँ। जितने भी हील्स हैं मैं इन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में ऐड कर दूंगी, यू गाइस कैन चेक एंड प्लीज़ डू लेट मी नो तुम्हारी फेवरेट कौन सी है। मेरी फेवरेट तो सभी है, बट ये मेरे दिल के बहुत करीब हो जाएगी क्योंकि इसमें दिल है ऑलरेडी। ओके, बाय।